गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पार्ट 1 जो कि एक कविता है और उसका शीर्षक है कौन। यह कविता लिखी गई है बाल स्वरूप राही के द्वारा और इसका शीर्षक है कौन। अब मैं आपके सामने ये कविता पढ़ूंगी। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। इस कविता में जो कवि है वह यह सवाल कर रहा है कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो कौन कर रहा है, कि अगर चांद नहीं होता तो रात में रोशनी कहाँ से आती। अगर दिन में सूरज ना होता तो हमारी धरती सुबह सोने सी कैसे चमकती। अगर नदियाँ नहीं होती निर्मल तो जग की प्यास कौन बुझाता। अगर पर्वत नहीं होते तो उन पर्वतों से झरने कैसे बहाते। अगर बादल नहीं होते आसमान में नभ में तो इंद्रधनुष कैसे रच पाता। अगर हम ही नहीं होते तो ये सारे सवाल कौन कर पाता। तो इस कविता में जो कवि हैं वो भगवान की ओर हम ये इशारा कर रहे हैं कि ये सब भगवान ही करते हैं। भगवान ही चंद्रमा और सूर्य को रोशनी देते हैं जिसकी वजह से रोशनी हमें मिलती है। नदियाँ भी भगवान के द्वारा ही चलती हैं। पर्वत भी झरने भी भगवान ही बहाते हैं। बादल इंद्रधनुष और हम सबको ही भगवान बनाते हैं। भगवान के अलावा कोई भी काम नहीं हो सकता। भगवान की परमिशन के बिना कोई भी काम इस धरती पर नहीं हो सकता। चंद्रमा सूर्य बादलों जल को इंद्रधनुष को हमको सबको भगवान ही चलाते हैं। सबको भगवान ही परमिशन देते हैं कि ये आज ऐसे होगा, ये आज ऐसे होगा। तो इस कविता से हमें आंसर, इस कविता का जो शीर्षक कौन है, हमें उसका आंसर मिलता है, हमें उसका उत्तर मिलता है कि यह सब कौन कराते हैं, भगवान कराते हैं। कि अगर चांद नहीं होता तो रात में दिशा दिखाता कौन। रोशनी कौन देता है रात में, चंद्रमा देता है। उस चंद्रमा को रोशनी कहाँ से मिलती है, भगवान से मिलती है। ऐसे ही सूर्य को मिलती है, ऐसे ही नदियों को मिलती है, ऐसे ही पर्वतों को मिलती है, ऐसे ही आसमान और बादलों को मिलती है और ऐसे ही हम इंसानों को मिलती है। तो धन्यवाद।